हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है एनवीएस, केवीएस और यूजीसी नेट सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ए है डिवोशन टुवार्ड्स द टीचिंग वर्क, बी है द डिजायर टू बिकम ए टीचर, सी है ऑल द रिक्विजिट एबिलिटीज टू डू द जॉब ऑफ टीचर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए, इसमें सोच लीजिए आपके हिसाब से आंसर कौन सा होगा, फिर मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ऑल द रिक्विजिट एबिलिटी टू डू द जॉब ऑफ द टीचर। केवल डिवोशन होने से काम नहीं होता है और इच्छा से, मीन्स कि इच्छा होने के साथ साथ हमारे अंदर वो सारी एबिलिटी भी होनी चाहिए जो कि एक टीचर के जॉब के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इज़। टीचिंग एप्टीट्यूड का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? ऑप्शन ए है द कैपेबिलिटी ऑफ टीचर टू लेट द स्टूडेंट रियलाइज द ट्रूथ। मीन्स कि टीचर की ये कैपेबिलिटी जो कि स्टूडेंट्स को ये सिखा दे रियलाइज करना कि क्या सच है, सत्य है। बी है द कैपेबिलिटी ऑफ टीचर टू चेक द क्रिएटिविटी ऑफ हिज स्टूडेंट्स। एक टीचर की वो एबिलिटी जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को चेक कर सके। सी है द कैपेबिलिटी ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट वोकेशन ओरिएंटेड। डी है द कैपेबिलिटी ऑफ द टीचर टू मेक टीचिंग स्टूडेंट ओरिएंटेड। या फिर टीचर की वो कैपेबिलिटी जो अपने टीचिंग को स्टूडेंट ओरिएंटेड बना सके, क्योंकि अगर टीचिंग जो है स्टूडेंट ओरिएंटेड होगी तो वो जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी एक स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द फॉलोइंग इज लीस्ट कनेक्टेड विथ ए टीचर। एक टीचर में कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, या फिर एक टीचर का कैरेक्टरिस्टिक वो नहीं है, एक टीचर की क्वालिटी नहीं है। ऑप्शन ए है इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, बी है गुड रेपोरेट विथ द स्टूडेंट, गुड रेपोर्ट विथ द स्टूडेंट, सी है रिस्पेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स, डी है कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिस्पेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स। क्योंकि फ्रेंड्स, एक टीचर होने के लिए उसमें ये क्वालिटी का होने का मतलब वहाँ पे इस क्वालिटी का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको पॉलिटिकल लीडर से रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एज ए मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमिटी whom will you select for the post of teacher। आप जो हैं किसी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, तो आप किसको एक टीचर के रूप में चुनेंगे? आपको अगर ये काम दे दिया जाता है कि आपको टीचर को सेलेक्ट करना है,
तो आप उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ को देखेंगे। ए है गुड नॉलेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, बी है कमांड ओवर द सब्जेक्ट, सी है बैलेंस पर्सनालिटी, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, गुड नॉलेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, कमांड ओवर द सब्जेक्ट एंड बैलेंस पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट सूट ए टीचर। द टीचर इज, ऑप्शन ए है एबल टू डायरेक्ट एंड डिसिप्लिन ए स्टूडेंट, बी है रियली इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट। मीन्स ये 4 कैरेक्टरिस्टिक बताया है और इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है कि एक स्टूडेंट को सूट नहीं करता है। सी है इंथुसियास्टिक अबाउट द वर्क दैट द टीचर डू, और डी है रिलक्टेंट टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सिचुएशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलक्टेंट टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट बिसाइड ही शुड आल्सो। A teacher must be an expert in his subject beside he should also, option A है know his student, have the knowledge of subjectives of the curriculum being taught, C है have the knowledge of teaching methods, D है all of the above। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने के साथ साथ हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम बीइंग टॉट एंड हैव द नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड नो हिज स्टूडेंट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक भी होने चाहिए एक टीचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर गेटिंग एजुकेशन इज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर गेटिंग एजुकेशन इज, ए है क्यूरियोसिटी, बी है गुड मेमोरी, सी है द एबिलिटी टू लर्न एंड डी है एबल टीचर्स। किसी भी स्टूडेंट को या टीचर को एजुकेशन या नॉलेज प्राप्त करने के लिए उसके अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट गुण जो है वो होती है क्यूरियसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इफ़ द टीचर हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट देन। इफ़ द टीचर हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, अगर किसी टीचर को अपने सब्जेक्ट का
कंप्लीट नॉलेज है देन ही कैन मेंटेन गुड डिसिप्लिन इन हिज क्लास, तो वो अपने क्लास में एक गुड डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है। स्टूडेंट आर विलिंग टू टेक प्राइवेट कोचिंग फ्रॉम हिम। सी है ही डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। और यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इफ द टीचर हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट देन सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देन ही डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट करेक्ट वन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है मोस्ट करेक्ट वन है। द टीचर शुड टीच एंड डू रिसर्च बट शुड कंसंट्रेट मोर ऑन रिसर्च देन ऑन टीचिंग। बी है द टीचर शुड टीच एंड डू रिसर्च बट should concentrate more on teaching than on research. C है the teacher should teach and do research also. D है the teacher should teach well and do nothing else. फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following teachers quality contribute most to good classroom discipline? गुड क्लासरूम डिसिप्लिन टीचर की कौन सी क्वालिटीज़ से मेंटेन हो सकता है। ऑप्शन ए है सिंपल वे ऑफ लिविंग, बी है इफ़ेक्टिव टीचिंग, सी है गुड बिहेवियर एंड प्लेजेंट मैनर, डी है चार्मिंग पर्सनालिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्मिंग पर्सनालिटी। इसमें सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, गुड बिहेवियर, प्लेजेंट मैनर, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड टीचिंग इज़ ए फंक्शन ऑफ। गुड टीचिंग जो है किसका फंक्शन है। ए हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, बी है सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, सी है पावरफुल लीडरशिप, डी है नन ऑफ द एवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू द प्रोफेशन ऑफ द टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। ऑप्शन ए है वन हु टीचेज मोरल वैल्यूज, बी है वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, सी है वन हु नो his subject well, and D है one who is a strict disciplinarian. Option one who teaches moral value, B है one who has no interest in teaching. तो एक इफ़ेक्टिव टीचर कौन नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ ए स्टूडेंट। कौन सी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन ए है प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है गार्जियन, ऑप्शन सी है स्कूल मैनेजर एंड डी है टीचर। तो एक स्टूडेंट के ग्रोथ में टीचर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग प्रोफेशन इन योर ओपिनियन इज़। टीचिंग प्रोफेशन जो होता है वो आपके ओपिनियन में कैसा है। ए है कंफर्टेबल, बी है प्रेस्टिजियस, सी है डिस्ट्रक्टिबल, डी है स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क। और फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए, 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी प्रेस्टिजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टीचर इज़। एक टीचर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है। ए है पेशेंस, बी है हम्बलनेस, सी है सिंपैथेटिक एटीट्यूड, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर के लिए 5 सेकंड का टाइम है आपके पास।
और फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन टीचिंग प्रोफेशन शुड बी एडॉप्टेड बाय दोज पीपल हो। आपके ओपिनियन में टीचिंग प्रोफेशन किसके द्वारा एडॉप्ट करना चाहिए? ए है रिलीजियस, जो लोग रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं। बी है वांट टू हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट, जो लोग नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहते हैं। सी है हु हैव फेथ इन टीचिंग वर्क, जिनको टीचिंग वर्क में फेथ है। डी है आर इंट्रोवर्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हु हैव फेथ इन टीचिंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन विच फ्रॉम द फॉलोइंग क्वालिटीज ए स्टूडेंट शुड पोसेसेस। एक स्टूडेंट में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? ए है हु कम फर्स्ट इन हिज क्लास इन स्टडीज। बी है हु टेक्स पार्ट इन स्टूडेंट्स यूनियन। सी है हु हैज़ द क्वालिटी टू हेल्प हिज फेलो स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी है ओबीडियंट। और फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स एक गुड स्टूडेंट की क्वालिटी जो होती है कि वो ओबीडियंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन योर ओपिनियन मस्ट बी अवेलेबल एट द रेसिडेंस ऑफ एवरी टीचर। एक टीचर के रेसिडेंस पे कौन कौन सी चीज़ें मस्ट होनी चाहिए? ए है टेलीविज़न। बी है लाइब्रेरी। सी है ए वेल डेकोरेटेड ड्राइंग रूम। डी है ऑल ऑफ द एबव। ऐसे तो देखा जाए तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन लाइब्रेरी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के टाइम पे तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आंसर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन इज़। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एस्पेक्ट है टीचिंग प्रोफेशन का वो क्या है? ए है एन अपॉर्चुनिटी टू डोमिनेट द चिल्ड्रन। बी है एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सी है सफिशिएंट नंबर ऑफ हॉलीडेज इन ए ईयर। डी है hefty अर्निंग फ्रॉम ट्यूशन वर्क बिसाइड अर्निंग थ्रू सैलरी। तो फ्रेंड्स 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर बताइए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन ए सुपीरियर टीचर इज़ द वन हु। आपके ओपिनियन में एक सुपीरियर टीचर कौन है? ए है स्ट्रिक्टली फॉलो द नॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। बी है गिव्स हिज कंप्लीट टाइम टू द स्कूल। सी है टेक एन इंटरेस्ट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। डी है गिव लीडरशिप टू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक एन इंटरेस्ट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है Which method would you like to adopt to teach a new subject in the class? A है you would give a small lecture to students regarding the importance of that new subject. You would give a small lecture to students regarding the importance of that new subject. B है to teach a new subject. B है you would discuss the subject with student in the light of their knowledge about it. Then you would give new set of information data about subject to students. C है you would tell student to write an article on that subject. D है you would tell student a day before the lecture that they should read the subject at their home. फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आप इसके बारे में 5 सेकंड सोचिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू वुड डिस्कस द सब्जेक्ट विथ स्टूडेंट्स इन द लाइट ऑफ देयर नॉलेज अबाउट इट, देन यू वुड गिव न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा अबाउट दैट सब्जेक्ट टू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन का मेन गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ए है फैसिलिटेटिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, बी है हेल्पिंग स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज, सी है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर जॉब, डी है मेकिंग स्टूडेंट एबल सो दैट दे कैन अर्न ए लिविंग। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फैसिलिटेटिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचर इज रिस्पेक्टेड द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स। ये है द वन हु परफॉर्म हिज वर्क विथ डेडिकेशन, बी है द वन हु स्ट्रिक्टली फॉलो द कोड ऑफ डिसिप्लिन, नेक्स्ट है the one who takes the side of a student and oppose or fight against the principal in this process, D है the one who treat his student just like a friend। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, the one who perform his work with dedication। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इसेंशियल रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम इज टू। किसी भी क्लासरूम में एक टीचर का जो सबसे इसेंशियल रोल होता है वो क्या होता है, गिव इंफॉर्मेशन, बी है मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न, थर्ड है डेवलप लर्निंग competencies एंड चौथा है प्रिपेयर देम फॉर राइटिंग आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है ये आंसर ज़्यादा करेक्ट होगा, मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न, और तीसरा है डेवलप लर्निंग कॉम्पिटेंसी, वो मतलब कि वो क्षमता विकसित करना स्टूडेंट्स में जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक वंस टीचिंग मोर इफेक्टिव वन शुड डिपेंड मोस्ट ऑन हिज। ए है फीडबैक, बी है टीचिंग एड्स, सी है मैनेजमेंट एंड डी है नॉलेज। अगर किसी भी टीचर को अपनी टीचिंग इफ़ेक्टिव बनानी है तो उसे क्या करना चाहिए,
वन शुड डिपेंड मोस्ट ऑन द फीडबैक। फीडबैक को देखते हुए और अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विल हैव मोर चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एज ए टीचर। किसी को एक सक्सेसफुल टीचर होने में कौन सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा? ए है ही कैन ऑर्गेनाइज हिज टीचिंग मटेरियल सिस्टमेटिकली एंड कन्वे द सेम इफेक्टिवली। बी है ही हैज इथिकल वैल्यूज एंड गुड कैरेक्टर। सी है ही इज ट्रेंड इन टीचिंग। डी है ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ टीचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ही हैज इथिकल वैल्यूज एंड गुड कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 विच इज़ द मोस्ट सेंसिबल आइडिया अबाउट टीचिंग एंड रिसर्च। मोस्ट सेंसिबल आइडिया अबाउट टीचिंग एंड रिसर्च कौन सा है? दे इंटरफेयर विथ ईच अदर। बी है दे आर टू साइड ऑफ द सेम क्वाइन। सी है दे कैन नॉट गो टुगेदर। डी है दे आर टू इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी दे आर टू साइड ऑफ द सेम क्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 विच इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग। कौन सा जो है टीचिंग में लीस्ट इम्पॉर्टेंट है? ए है लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे। बी है मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास। सी है पनिशिंग द स्टूडेंट। डी है ड्राइंग स्केच एंड डायग्राम ऑन द ब्लैक बोर्ड इफ नीडेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पनिशिंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग इज़। टीचिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल कौन सी है? ए है टेकिंग क्लासेस रेगुलरली। बी है कीपिंग स्टूडेंट रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग। सी है डेवलपिंग कम्प्रिहेंसिव स्किल among students. D है covering the course prescribed in his subject. Most important. तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीपिंग स्टूडेंट रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग इन हायर एजुकेशन एम्प्लाइज। ए है हेल्पिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न। टीचिंग इन हायर एजुकेशन एम्प्लाइज। ये है हेल्पिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न। बी है प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सी है आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। डी है हेल्पिंग स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर शुड हैव ए गुड मोरल कैरेक्टर बिकॉज ऑफ हिज। एक टीचर के पास गुड मोरल कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ हिज। ए देयर वुड बी ए गुड इफेक्ट ऑन स्टूडेंट। बी है हिज prestige would be enhanced in the society.
he would not commit a bad deed. D है his student would also try to develop good moral character. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आंसर हो जाएगा करेक्ट डी, हिज स्टूडेंट वुड आल्सो ट्राई टू डेवलप गुड मॉरल कैरेक्टर। जब एक टीचर जो है अपने क्लास में पढ़ाता है तो उसके कैरेक्टर को देख के स्टूडेंट्स भी अपने अंदर गुड कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, इसलिए उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए जिसको कि स्टूडेंट फॉलो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, एजुकेशन इज़ द सुप्रीम वेल्थ बिकॉज। एजुकेशन जो है सबसे बड़ा धन है, क्यों? ए है इट इज़ नॉट डिमिनिश्ड इवन इफ इट इज़ गिवन अवे। बी है इट कैन नॉट बी स्नैच्ड बाय एनी वन। सी है नो वन कैन स्टील इट। डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द। इट इज़ नॉट डिमिनिश्ड इवन इफ इट इज़ गिवन अवे। बी है इट कैन नॉट बी स्नैच्ड बाय एनी वन। सी है नो वन कैन स्टील इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ द यूज ऑफ टीचिंग मेथड को यूज करने के साथ साथ ए है स्टूडेंट आर बेनिफिटेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट व्हेन दे आर taught the lesson. बी है स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन thoroughly. सी है द लेसन बिकम इंटरेस्टिंग. डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एजुकेशन इज नॉलेज बट। ए है गुड मोरल कैरेक्टर इज द की टू नॉलेज। बी है विदाउट मीन्स एजुकेशन कैन नॉट बी गिवन। सी है विदाउट प्योरिटी एंड वैल्यू एजुकेशन इज यूजलेस। डी है विदाउट प्रैक्टिस नॉलेज इज यूजलेस। Without practice knowledge is useless. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, विदाउट प्योरिटी एंड वैल्यूज एजुकेशन इज यूजलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। ए है टीचर। बी है हिज एनवायरनमेंट। सी है हिज पेरेंट्स एंड डी है हिज ओन कॉन्शियस माइंड। तो किसी भी बच्चे के फर्स्ट टीचर जो होते हैं उसके पेरेंट्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर सी जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉब ऑफ टीचिंग। ऑप्शन ए है कैन बी डन बाय एन एजुकेटेड पर्सन। बी है कैन नॉट बी डन बाय मैनी टीचर्स। सी है कैन बी डन बाय एनी पर्सन। डी है कैन नॉट बी डन बाय एवरी पर्सन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैन बी डन बाय एनी एजुकेटेड पर्सन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड से 36 क्वेश्चंस को कराए हैं और इसमें जो है आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।